बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला का नाम अपने समय की टॉप की एक्ट्रेसेस में शुमार है। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल था। मधुबाला हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है जिसका जिक्र आते ही आंखों के आगे हसीन जहीन चेहरा घूम जाता है। ऐसी खूबसूरती जिसे एक बार देख लिया जाए तो जहन से निकालना मुश्किल है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की हिट फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, महल और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। उनकी खूबसूरती का डंका दुनिया भर में बजता था। थिएटर्स आर्ट्स नाम की अमेरिकी मैगजीन ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया था। मधुबाला ने फिल्म बसंत में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम देहलवी था, लेकिन उनके काम और पर्सनैलिटी को देखकर देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम दिया था। मधुबाला ने 9 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। ऐसा उन्होंने अपने शौक नहीं बल्कि मजबूरी में किया था, क्योंकि पिता के पास कोई काम नहीं था और घर भी तो किसी को चलाना था। मधुबाला ने 1947 में नीलकमल में लीड किरदार निभाया था। फिल्म में उनके हीरो राज कपूर थे। उस समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल थी। मधुबाला ने 1949 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म महल से स्टारडम हासिल किया, लेकिन उन्हें 1960 में आई मुगले आजम में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया गया, जिसमें उन्होंने एक दासी अनारकली की भूमिका निभाई थी। जब जब मुगले आजम फिल्म को याद किया जाएगा तब तब मधुबाला और दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी याद रखी जाएगी। मधुबाला अभिनेता दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी। मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार फिल्म तराना की सेट पर मिले थे। वहीं पर दोनों के बीच प्यार की आग सुलगना शुरू हुई थी। बताया जाता है कि मधुबाला ने एक पर्ची के साथ गुलाब का फूल दिलीप कुमार के मेकअप रूम में भिजवाया और पर्ची पर लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाइए। पर्ची पढ़ने के बाद दिलीप कुमार मुस्कुराए और गुलाब अपने पास रख लिया। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच लगभग 9 साल तक प्रेम चला था, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को यह संबंध पसंद नहीं था। उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिर में अपने पिता के दबाव के आगे झुक गई। एक आज्ञाकारी बेटी होने के नाते उन्होंने दिलीप कुमार से शादी करने के लिए अपने पिता को नहीं छोड़ा और पिता की बात को माना। बता दें कि मधुबाला की ज़िंदगी में पिता का दखल ज़्यादा था। उनकी लव लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में उनका बहुत दखल था। मधुबाला की डोर उनके पिता के पास थी। वह अपने पिता की महज एक कठपुतली थी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बातचीत बंद थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सबस्टेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक सीन में हम दोनों के होठों के बीच पंख आ जाता है, जिससे कई तरह की सोच को पंख लग जाते हैं। लेकिन इस सीन को उस समय शूट किया गया था जब हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी और एक दूसरे से हाय हेलो भी नहीं करते थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने भी इस बात को स्वीकारा था कि दोनों सुपरस्टार शादी के बंधन में बंधने के काफ़ी करीब थे, लेकिन माफ़ी न मांगने के कारण उन्हें अलग कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की वजह से दोनों अलग हो गए। बात 1957 की है, जब मधुबाला को B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग ग्वालियर के पास किसी लोकेशन पर करनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। जब ये बात दिलीप कुमार को पता चली तो उन्होंने गुस्से में मधुबाला के पिता को भला बुरा कह दिया था। बाद में फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने हट जाने के लिए मधुबाला पर 30,000 रुपये का मुकदमा दायर किया और दिलीप कुमार ने भी मधुबाला के खिलाफ अदालत में गवाही भी दे डाली। इससे दोनों सुपरस्टार के बीच दरार पैदा हो गई। मधुबाला फिर भी दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस शर्त पर कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांग लें। दिलीप कुमार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दोनों की जिद से उनका सच्चा प्यार टूटकर बिखर गया। फिल्म की तरह उनकी रियल लाइफ स्टोरी का भी दुखद अंत हुआ, जब दोनों प्यार में रहते हुए भी एक दूसरे को छोड़कर अलग रास्ते पर निकल पड़े। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद जब दिलीप कुमार की शादी हुई तब मधुबाला को एहसास हुआ कि अब दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे, तो पलटकर और सिर्फ साबित करने के लिए कि वो जिसे चाहे पा सकती हैं, मधुबाला ने गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी कर ली, जिसे शायद वह ठीक से जानती भी नहीं थी, जबकि किशोर कुमार तलाकशुदा थे। लेकिन मधुबाला ने इसकी परवाह नहीं की। किशोर कुमार के साथ 1960 में मधुबाला की शादी हुई थी और किशोर दा ने धर्म परिवर्तन किया था
और वे अब्दुल करीम बन गए थे। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अगर मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला उन अदाकारों में गिनी जाती हैं जो अपनी फिल्मों से कहीं ज़्यादा पर्सनल लाइफ के चलते भी खासी सुर्खियों में रहा करती थी, जिसे याद कर लोग आज भी इमोशनल हो जाया करते हैं। वह ऐसी अदाकारा रही हैं जिसके पास एक सच्चा प्यार करने वाला प्रेमी था, लेकिन अपनी जिद की वजह से उसे हमेशा के लिए खो दिया। प्यार खोने के बाद मधुबाला ने शादी भी की, लेकिन आखिरी वक्त तक वो प्यार और साथ दोनों के लिए तरसती रही। मधुबाला के दिल में छेद था, जो 1954 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पता चला था। 1960 तक मधुबाला की हालत खराब हो गई थी। मधुबाला की बीमारी के कारण उनके शरीर में अतिरिक्त रक्त का उत्पादन होता था, जो नाक और मुंह से निकल जाया करता था। वह फेफड़े के फुफ्फुसीय दबाव से भी पीड़ित थी और हर समय खांसी करती थी। हर 4 से 5 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, नहीं तो सांस फूल जाती थी। वह 9 साल तक बिस्तर तक सीमित रही, क्योंकि इस बीमारी का उस दौर में कोई खास इलाज नहीं था। 1969 में वह फिल्म फर्ज और इश्क के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। हालांकि फिल्म कभी नहीं बनी, क्योंकि प्री प्रोडक्शन के दौरान उनके जन्मदिन के तुरंत बाद 23 फरवरी 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। महज 36 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका मकबरा संगमरमर से बनाया गया था और शिलालेखों में कुरान की आयतें और छंद शामिल थे। नई कब्रों के लिए जगह बनाने के लिए 2010 में उनकी कब्र को ध्वस्त कर दिया गया था। बॉलीवुड की उम्दा अदाकारा रही मधुबाला अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया करती थी। उनकी मनमोहक मुस्कान और खूबसूरती से नूर टपकता था। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि वह जन्म से ही दिल की बीमारी की वजह से दर्द में रहा करती थी। यदि आपने गौर किया होगा तो फिल्मों में भी वो अपनी इस बीमारी के कारण चलने, भागने और डांस वाले सीन कम किया करती थी। यहाँ तक कि मुगले आजम में भी डांस मधुबाला ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने किया था, क्योंकि शारीरिक हलचल से उन्हें काफ़ी पीड़ा होती थी, लेकिन उनकी पीड़ा कभी पर्दे पर नहीं दिखी। अफसोस ये रहा है कि जो हसीना मरते दम तक लोगों को हंसाती रही और उनके जीवन का अंत काफ़ी दर्दनाक रहा। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।